हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीहरि कोचिंग सेंटर। हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं। तो इस पीडीएफ में हमने कुल क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के उसको ज़रूर से देखें, देन इसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तरंग दैर्ध्य λ1 5 × 10⁻5 सेंटीमीटर के फोटानों की वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस फोटान की हमें संख्या निकालनी है, यानी n का मान निकालना है, और जिसकी कुल ऊर्जा इस यानी λ2 बराबर 2 × 10⁻12 सेंटीमीटर के एक फोटान की है। तो हमें निकालना है फोटानों की संख्या, नंबर ऑफ फोटान्स। तो दूसरी तरंग की जो ऊर्जा है वो पहली तरंग की ऊर्जा में रखनी पड़ेगी, तब जाकर के फोटानों की संख्या निकलेगी। यानी कि λ2 बराबर हमें गिवन है, λ2 बराबर 2 × 10⁻12। λ2 बराबर लिख लेंगे 2 × 10⁻12। तो यहाँ पर λ2 का मान हो गया। अब W बराबर निकालेंगे hc बटे लैम्डा, ऊर्जा निकालेंगे। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, hc बटे लैम्डा। तो h का और c का मान रखने पर आएगा 19.8 × 10⁻26 बटे लैम्डा कितना है, 2 × 10⁻12 सेंटीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻²। तो 2 × 10⁻14 मीटर हो जाएंगे। अब इसको इससे काटेंगे तो 14 से 26 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -12। तो घातें हमारे पास बची हैं 12, और 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 ने 18 और 2 ने 18, यानी 9.9 आ जाएगा। तो जो ऊर्जा आएगी वो आएगी 9.9 × 10⁻12। यही W बराबर आ गया है। W बराबर 9.9 इंटू 10⁻⁻12, यानी 9.9 × 10⁻12। अब ये ऊर्जा निकल आई। अब फोटानों की संख्या पहली तरंग दैर्ध्य से निकाली जाएगी। फोटानों की संख्या के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, W बराबर NhC बटे लैम्डा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये लैम्डा का गुणा हो जाएगा W से, तो W लैम्डा बटे hc। तो यहाँ W की वैल्यू कितनी है, 9.9 इंटू 10⁻⁻12, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻5 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलेंगे तो इसमें भी 2 घातें बढ़ जाएंगी। तो 5 × 10⁻⁻ आ जाएगा 7 मीटर, 10⁻7 मीटर, 7 मीटर। और बटे में कितना आ जाएगा, hc का पूरा मान रख दें तो 19.8 × 10⁻26। अब यहाँ पर 12 ये घातें हैं, 7 ये घातें हैं, दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों को 19 हो जाएगा। ये 19 से इसको अगर काट दें 26 को तो 7 आ जाएगा। घातें 7 बची हैं, और यहाँ से पॉइंट हटाएं और ये भी पॉइंट हटाएं, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 99 का 5 से गुणा करेंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे, 198 से भाग करेंगे। तो 198 से पूरा भाग करने पर कितना आ जाएगा, घातें आएंगी 10⁻⁻7, ये नीचे है, ये ऊपर जाएंगे तो घातें प्लस की हो जाएंगी। तो पूरा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2.5 × 10⁻7। ये क्या होगी, फोटानों की संख्या, नंबर ऑफ फोटान। तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और बाद में ये क्वेश्चन कहता है कि λ1 व λ2 विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पड़ते हैं। तो जो λ1 है वो λ1 क्या है, 5 × 10⁻5 सेंटीमीटर था, यानी 5000 एंगस्ट्राम आएगा। 5000 एंगस्ट्राम स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में पड़ता है। चूँकि जो दृश्य विकिरण होती है, हम जानते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक। तो ये कितना है, 5000 एंगस्ट्राम। इस वेवलेंथ की लाइट को हम लोग देख सकते हैं, हमारी आंखें देख सकती हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दृश्य विकिरण। और जो 2 × 10⁻12 सेंटीमीटर आया है, ये तरंग जो आएगी ये स्पेक्ट्रम के गामा कॉस्मिक विकिरण भाग में आएगी, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसलिए ये अवरक्त इसमें स्पेक्ट्रम में दृश्य विकिरण के यानी दृश्य स्पेक्ट्रम के ऊपर आएगी, तो इसलिए इसको देखा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 5000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश देने वाले
40 वाट के एक वर्णीय स्रोत से 45 प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या क्या होगी। तो हमें 40 वाट के एक वर्णीय स्रोत यानी ये W की वैल्यू होगी, W बराबर कितना 40, और एंगस्ट्राम में तरंग दैर्ध्य कितनी है 5000। एक्स को मीटर में बदल लेंगे सीधे तो क्या आ जाएगा 5 × 10⁻⁷। और क्या निकालना है फोटानों की संख्या। तो n बराबर फॉर्मूला क्या होगा W λ/hc। तो W की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 × लैम्डा की कितनी है 5 × 10⁻⁷, और पूरे के बटे कितना h और c का पूरा मान रखने पर कितना आता है 19.8 × 10⁻⁻26। 26 से ये 7 घातें अगर काटें तो यहाँ पर माइनस का 19 बटे में बच जाएगा, और यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 400 हो जाएगा, और इसका पूरे में 5 का 400 से गुणा करेंगे तो 2000 आएगा, और नीचे क्या है 198। तो इसका पूरा भाग देने पर लगभग 2.1 लगभग 2 के करीब में आएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.1 के आसपास आएगा, और गुणा में 10 की घातें आ जाएंगी 20। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक लेज़र किरण पुंज लैम्डा बराबर 6535 एंगस्ट्रॉम की तीव्रता 5 मिलीवाट है, यानी W की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 मिलीवाट है। तो 5 मिली को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुणा करते हैं, और लैम्डा बराबर कितना है 6535 एंगस्ट्रॉम, यानी 6535 एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 लिख सकते हैं। तो ये 10⁻⁻10 हो गया। फोटानों की गणना करना है हमें, तो n बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा वही W लैम्डा बटे कितना hc। तो W की वैल्यू 5 × 10⁻⁻3, और लैम्डा की वैल्यू 6535 × 10⁻⁻10, और पूरे के बटे में जो h और c का मान है वो कितना होता है 19.8 × 10⁻⁻26। अब यहाँ पर ये जो 10 की घातें 10 हैं, और कहीं घातें हैं ये 3 घातें हैं, तो 10 घातें 3 घातें ये हुई 13। 13 से अगर 26 को काटें तो 13 यहाँ पर आ जाता है नीचे। अब यहाँ से ये अगर पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर 0 आ जाता है। अब इस सबका पूरा गुणा करने पर ऊपर यानी 5 का गुणा 6535 से करने पर 326 और 750, यानी 326 750 आता है। बटे में कितना आता है 198। इसका जब भाग कर देते हैं तो इसका भाग करने पर पूरा हमें मिलता है 1.65। तो इसका भाग करने पर हमें मिलता है 1.65, और गुणा 10 की घात कितनी मिलती है 10 की घात 13 थी। अब चूँकि दशमलव यहाँ पर आएगा 0 के बाद, तो इसको दशमलव को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर भाग देने पर 0 भी आएगा, दशमलव यहाँ आएगा तो यहाँ पर घातें कितनी हो जाएंगी 16 हो जाएंगी। तो यही क्या हो जाएगा फोटानों की संख्या। तो इतने फोटान प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की 5% ऊर्जा 5600 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में बदल जाती है यदि स्रोत की सामर्थ्य 100 वाट है। स्रोत की सामर्थ्य कितनी है 100 वाट है, तो W बराबर कितना है 100 वाट, और इसका 5% ही यूज होता है। तो W बराबर कितना 100 × 5%। परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड, तो 100 से ये 100 कट जाएगा, तो W की वैल्यू क्लियर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। और तरंग दैर्ध्य हमें मालूम है 5600 एंगस्ट्रॉम, और n बराबर फिर से इसमें निकालना है फोटानों की संख्या। तो n बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे n बराबर W लैम्डा बटे hc। तो n बराबर क्या हो जाएगा W लैम्डा बटे hc। W का मान कितना है 5, लैम्डा का मान कितना है 5600 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर 5600 × 10⁻⁻10, और बटे में क्या चलेगा hc को पूरा सॉल्व करने पर कितना आता है 19.8 × 10⁻⁻26। 26 से ये 10 घातें अगर काट दें तो यहाँ पर माइनस की 16 बचेंगी। ये अगर पॉइंट हटा दें तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ जाएगा, और ये अगर 16 ऊपर ले जाएं तो 10 की घात प्लस में हो जाएगी। ये 2 0 और ये 1 0, कितने 0 हो गए 3 0, मतलब 3 घातें हो गई। तो 10 की घात कितनी हो गई ये 19 घातें हो गई। तो 10 की घात 19 आ गया।
अब यहाँ पर 56 बचा है और 5 बचा है। 56 का 5 से हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर 56 का 5 से आएगा 280 और फिर 198 से भाग कर देंगे तो लगभग 1.414 आ जाएगा। तो 1.414 गुणा 10 की घात 19, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस फोटान्स कितने उत्सर्जित होंगे, 1.414 गुणा 10 की घात 19 फोटान उत्सर्जित होंगे, यही फोटानों की संख्या भी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, धातु के पृष्ठ से नगण्य गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है। धातु की देहली आवृत्ति दी है हमको, देहली आवृत्ति को किससे लिखते हैं, न्यू जीरो से। तो न्यू जीरो बराबर कितना है, 4.4 गुणा 4.4 इंटू 10। तो आवृत्ति हमें दी है न्यू जीरो बराबर 4.4 इंटू 10⁻14। तो ये हो गई आवृत्ति और हमें बताना क्या है, ऊर्जा की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो W इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, H न्यू ज़ीरो। H की वैल्यू कितनी, 6.6 इंटू 10⁻34 और न्यू ज़ीरो कितना है 4.4 इंटू 10⁻14। तो यहाँ पर 10 की घात कितनी है, 14। अब इसको पूरे को हमें गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर घातें कितनी है, ये प्लस में है 14 और ये कितनी है माइनस की 34। तो 34 से अगर हम 14 घटा दें तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो घातें आ गई हमारे पास 10 की घात 20 और इसका सब गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर 6.6 का गुणा अगर 4.4 से करते हैं तो 29.04 आता है, 29.04। ये ऊर्जा आ गई हमारे पास जूल में। हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उससे इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1.6 इंटू 10⁻19 इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये 19 घातें ये पूरी इससे कट जाएंगी और एक घात बच जाएगी माइनस में, उसको बटे में लाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ये 16 का जो जीरो है यानी 1.6 ये हट जाएगा और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे जीरो बढ़ जाएगा। तो ये टोटल जो आएगा वो आएगा 2904 और बटे कितना आएगा 1600। 2904 बटे 1600 यानी कि हमें 2900 में भाग करना है किसका, 1600 का। तो ये लगभग भाग देने पर 1.8 के करीब में आएगा, तो 1.8 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी ऊर्जा हो जाएगी फोटान की। तो इस PDF में इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने इस लेसन में अभी तक हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।